एक सवाल एक जवाब के इस एपिसोड में आपका वेलकम है। हम इंजीनियर सलीम साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जमात इस्लामी हिंद के, उनसे ये जानना चाहेंगे कि इलेक्शन में जो धर्म का इस्तेमाल हो रहा है, धर्म की राजनीति होती है, धर्म के नाम पे समाज को डिवाइड किया जाता है और वोट बटोरने की कोशिश की जाती है, इसलिए कि पार्टी हो या कैंडिडेट हो वो काम बहुत कम करते हैं, उनके पास काम बताने के लिए कुछ नहीं होते हैं, वो जनता को कुछ बता नहीं सकते हैं, तो वो ऐसे में धर्म का उपयोग करते हैं। तो ये कितना सही है और जनता को कितना सतर्क रहना चाहिए, सलीम साहब आप बताएं। इलेक्शन या जो चुनाव है वो एक लोकतंत्र का एक बहुत अहम हिस्सा है और वो नागरिकों की बुनियादी जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी कि हम अपने प्रतिनिधि का सही चुनाव करें, ये जिम्मेदारी हमारी एक सिटीज़न के तौर पर है। लेकिन सिटीजन्स जो हैं वो अलग अलग धर्म भी हैं, अलग अलग आस्थाएं रखते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये काम इन सब को मिलजुल कर एज ए सिटीज़न करना चाहिए। और उसके लिए हमारा जो संविधान है और उसके जो मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं, उसको सामने रखते हुए चुनाव करने का माहौल बनाना चाहिए और किसी को ये मौका नहीं देना चाहिए कि वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके वोट बैंक बनाकर और इन जो मूल्य हैं हमारे संविधान के उनको कमज़ोर करें। लेकिन ये बात भी सामने रहे कि लोकतंत्र में इस बात की भी बड़ी अहमियत है और इसकी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो तभी मजबूत होगा जब सभी वर्ग और सभी धर्म और आस्थाओं के मानने वाले जो अलग अलग डिनोमिनेशंस के लोग हैं उनका सही, उनकी जनसंख्या के आधार पर उनका सही प्रतिनिधित्व और उनका सही रिप्रेजेंटेशन हर सतह पर हो। इसके लिए भी मैकेनिज़्म हमको इसी प्रोसेस से बनाना चाहिए। मगर इलेक्शन को मैं समझता हूँ कि धर्म और जाति के आधार पर देखने के बजाय और इसको सिटीजन्स के तौर पर तमाम सिटीजन्स को आपस में मिलजुल कर इस जिम्मेदारी को अदा करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करना चाहिए।